जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल MMD क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक मैथ का बहुत बेहतरीन टॉपिक देखेंगे जिसका नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे हम लोग लाभ और हानि, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। और दूसरी बात है कि इसमें से आपका हर एग्ज़ाम में लमसम 2 से 4 क्वेश्चन आना ही आना है, कन्फर्म एकदम कंपलसरी आना ही आना है। अब इसमें देखते हैं कि प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, क्रयमूल्य किसको कहेंगे, विक्रयमूल्य किसको कहेंगे। ये एक एक A to Z किया जाएगा क्लियर। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करा दूंगा। अभी हमारा थ्योरी का क्लास चलेगा। अभी देख लीजिए, पूरा आपका थ्योरी एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस कहेंगे। जैसे ये मेरे पास मार्कर है, ठीक, सपोज दैट मानिए कि एक मार्कर मेरे पास है और मैंने गया मार्केट में खरीदने के लिए। अब इसको मैंने खरीदने के लिए 15 रुपया खर्च किया, यानी दुकानदार हमसे 15 रुपया ये पेन देने के लिए, मार्कर देने के लिए हमसे लिया। वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसको शॉर्ट में बोला जाएगा सीपी। क्रयमूल्य आपको समझ में आ गया। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सीपी। कहीं भी हमको क्वेश्चन में आएगा तो हम सीपी इस्तेमाल करेंगे। अब जब सीपी इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ लेना होगा कि कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, ठीक। आते हैं सेकेंड नंबर पे। दूसरा आ जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक। अब सेलिंग प्राइस कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसे अब कोई भी दुकानदार हमको, जिस दुकानदार ने मार्कर दिया होगा वो भी कहीं से खरीद के लाया होगा, है कि नहीं। अब जो खरीद के वो लेके आएगा, मान लीजिए 10 रुपया का वहाँ से खरीद के वो लेके आया और हमको 12 रुपया में बेच रहा है। अब जब भी हमको 12 रुपया में अगर बेचेगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। खरीद के कितने में ला रहा है वो, तो खरीद के ला रहा है, यानी वो कॉस्ट प्राइस कितना कर रहा है, 10 रुपया में। और फिर नेक्स्ट वाले बंदे को वो कितना में बेच रहा है, 12 रुपया में बेच दिया। तो ये जो खरीद के ला रहा है ना, इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। वो खरीदा, जिस रेट पे खरीद रहा है उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। और जिस रेट में उन्होंने बेच दिया कस्टमर को, उसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य कहा जाएगा। विक्रय मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे, एसपी से हम लोग दर्शाएंगे। शॉर्ट भाषा में इसको एसपी लिखा जाएगा। जहां भी एसपी आपको नजर आए तो समझ लेना कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, लाभ। लाभ, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा प्रॉफिट। अब देखिए, लाभ कब होगा, जब हम कम पैसा में खरीदे और अधिक से पैसे में हम क्या करें, बेच दें, तभी हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। सिंपली सी भाषा देखिए, यहाँ पे दुकानदार ने क्या किया था, 10 रुपया का एक मार्कर खरीद के लाया था और उन्होंने क्या किया था कि 12 रुपया में सेलिंग कर दिया, तो बेच दिया था। तो उनको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। कितने का हुआ, 2 रुपया का हुआ। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट बराबर क्या लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी लिखेंगे। जहां भी हमको प्रॉफिट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो घटाएंगे, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा अमाउंट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज़ और इसमें छूटा हुआ है, प्रॉफिट ये निकल गया। अगर हमसे दूसरी भाषा में ये भी पूछता है कि प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा, यानी लाभ प्रतिशत, हमसे पूछता है लाभ प्रतिशत। तब लाभ प्रतिशत निकालने का थॉट क्या है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे लाभ और नीचे कितना लिखेंगे, क्रयमूल्य। क्रयमूल्य इनटू कर देंगे 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। आ रहा समझ में। जब भी हमको लाभ कहेगा तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। अगर हमसे लाभ ना पूछकर हमसे पूछेगा लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, ऊपर लाभ लिखेंगे, नीचे क्रयमूल्य लिखेंगे, यानी सीपी लिखेंगे, एंड 100 कर देंगे। जो आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। अब आते हैं इसके बाद लॉस। लॉस समझते हैं।
लॉस, हानि। अब देखिए हानि में क्या होता है कि जो बंदा 10 रुपया में, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस उसका था 10 रुपया में मार्कर खरीद के लेके आया था और सेलिंग कर दिया उन्होंने 8 रुपया में, बेच दिया कितने में, 8 रुपया में। तो हम कहेंगे 10 रुपया में तो वो खरीद के लेके आया था और बेच कितने में रहा, 8 रुपया में बेच रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, 2 रुपये का उनको हानि हो गया। जो दुकानदार बेच रहा था उसको 2 रुपये का लॉस हो गया। तो वही हम लोग क्या कहेंगे, उसी को बोला जाता है हानि यानी लॉस। अब देखिए लॉस निकाला कैसे जाता है, हानि निकाला कैसे जाता है, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, CP माइनस SP हो जाएगा, CP माइनस SP हो जाएगा। अब देखिए हानि प्रतिशत हमसे पूछ दे, हानि प्रतिशत पूछ दे, तो जैसे लाभ प्रतिशत हम लोग निकालते हैं ना, सेम वैसे ही करना है। अब उसमें क्या करते हैं हम लोग, लाभ ऊपर लिख देते हैं और इसमें क्या लिखेंगे, हानि लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे हानि अपॉन क्रय मूल्य यानी CP और इनटू कर देंगे 100। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। आ रहा है समझ में, हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब जैसे अब हमको हानि इसी क्वेश्चन पे बोल देगा कि एक मार्कर 10 रुपया में कोई व्यक्ति खरीद के लेके आया और कुछ उसको 8 रुपया में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हानि। अब इसमें देखेंगे हानि कितने का हुआ, तो 10 रुपया में खरीद के लेके आया था और 8 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो जब बेच रहा है 8 रुपया में यानी 2 रुपया का उसका हानि हो रहा है। और हानि हम लोग कैसे निकालेंगे, तो CP माइनस SP, तो CP माइनस SP करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 2 रुपया का हानि हो गया। और नीचे क्या लिखेंगे, CP यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य लिखेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, 10 रुपया है, तो नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा 10 इंटू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसको हानि कितना हो गया, 20% का हो गया। ऐसे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए भी वही सिचुएशन काम करें, ऊपर लाभ लिखेंगे नीचे CP लिखेंगे तो 100 कर देंगे। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए 5वें नंबर पे आ जाएगा ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय को क्या लिखेंगे इंग्लिश में, ओवर हेड एक्सपेंडिचर। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा ओवरहेड एक्सपेंडिचर। अब देखो ऊपरी व्यय कहने का सेंस क्या हो गया कि जैसे ये मार्कर है, अब मार्केट में हम गए खरीदने के लिए, अब खरीदेंगे तो दुकानदार हमको 10 रुपया में ये मार्कर बेच दिया, तो मैंने 10 रुपया उसको दे के ये मार्कर खरीद लिया, तो वो हमारा क्या हो गया, CP हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। मगर वहाँ दुकानदार के पास हम अगर जाएंगे तो हमारा, अगर बाइक से जाएंगे तो हमारा पेट्रोल लगेगा, पेट्रोल मान लीजिए 4 रुपया का लग जाएगा, है कि नहीं। तो जो 4 रुपया का पेट्रोल हमारा लग गया, जो 4 रुपया का पेट्रोल लग गया, वही हमारा क्या हो जाएगा, ऊपरी व्यय हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये हो गया कि कोई भी वस्तु को अगर हम खरीदने जाएं और उसके मतलब खरीदने के अलावा अगर ऊपर कोई ऊपरी व्यय हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऊपरी व्यय कहेंगे। यानी उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा खर्च हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऊपरी व्यय कहेंगे। तो अब इसका कितना हो जाएगा, CP 10 रुपया मार्कर बेच रहा था और जाने आने में हमको ट्रैवलिंग में कितना हो गया, मतलब पेट्रोल कितने का जार गया, तो 4 रुपया का जार गया, तो ये 4 रुपया का हो गया। तो जो ये 4 रुपया है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे ऊपरी व्यय हो जाएगा। फिर आइए देखिए, फिर आ जाएगा एक होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य, लागत मूल्य को इंग्लिश में बोलेंगे परचेजिंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस, ठीक। अब लागत मूल्य कहने का मतलब क्या हो गया कि ये चीज हमको खरीदने में टोटल कितना खर्च हो गया। जैसे दुकानदार से मैंने 10 रुपया का लिया था, तो 10 रुपया तो इसका CP हो गया, और 4 रुपया का हमारा क्या लगा था, पेट्रोल लगा था। तो पेट्रोल जब 4 रुपया का लगा था तो 10 रुपया खरीदने में हो गया और पेट्रोल का 4 रुपया हो गया, तो टोटल हम जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लागत मूल्य निकल जाएगा। यानी लागत मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा कॉस्ट CP प्लस क्या हो जाएगा, ओवर हेड एक्सपेंडिचर। ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परचेजिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए लागत मूल्य कितना हो जाएगा, अरे सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपया और पेट्रोल का कितना लग गया 4 रुपया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 14 रुपया। तो ये जो 14 रुपया हमारा अमाउंट आ गया, ये हमारा क्या हो गया, परचेजिंग प्राइस हो गया। यानी इसको हम लोग बोलेंगे लागत मूल्य। आइए इसके बाद दूसरा देखते हैं। दलाली, एक होता है दलाली। दलाली को इंग्लिश में बोलेंगे कमीशन। कमीशन, दलाली को इंग्लिश में बोला जाएगा कमीशन। अब दलाली कहने का सेंस क्या हो गया कि जैसे दलाली होता है ना कि ये लीगली तौर पे दलाल होते हैं,
जैसे कोई ज़मीन है, अब ज़मीन बिकता है तो आदमी क्या होता है ना कि जो खरीदने वाला हो और बेचने वाला होता है फेस टू फेस नहीं मतलब बात कर पाता है। उसके लिए क्या होता है, एक बीच में दलाल होता है, वो एक सर्किल का एरिया का कोई दलाल होगा। वो दलाल के पास जो बेचने वाला होता है ना वो जाता है और बोलता है कि भैया हमें ज़मीन बेचना है, और जो खरीदने वाला होता है वो उसी के पास जाएगा, वही दलाल के पास, और बोलेगा कि भैया हमें इस मार्केट की ज़मीन खरीदनी है। तो दलाल क्या करता है ना, दलाल मीडिएटर होता है, यानी बीच वाला होता है। यानी ये इधर से बेचने वाला हो जाएगा, ये खरीदने वाला हो जाएगा, और बीच में जो रहेगा बंदा वही पर्सन हो जाएगा दलाल। अब दलाली क्या होता है कि जिसे हमने कोई ज़मीन, अब लीगली तौर पे अभी चल रहा है 2%, तो इनका मान लीजिए कि 10 लाख का है, 10 लाख का ज़मीन बिकवा दिए, और ये 10 लाख का इनका बिक गया, और ये 10 लाख का खरीद लिया ज़मीन। तो देखिए अब दलाली क्या होता है ना, दलाल जब भी हो जाएगा तो 2% लेगा, बोलेगा कि भैया हम आपका ज़मीन तो बिकवा देंगे, ज़मीन हम तो आपका बेचवा देंगे, मगर हमें 2% की दलाली चाहिए, कमीशन चाहिए। ठीक। अब जो खरीदने वाला होगा तो वो कहेगा ना कि खरीदने वाले से भी वही बात करेगा कि हम आपको खरीदवा देंगे ज़मीन, मगर हमें 2% की दलाली चाहिए। अब 2% का दलाली, अब मान लीजिए 10 लाख का इन्होंने क्या किया, ज़मीन बेच दिया और इन्होंने 10 लाख का खरीद लिया, तब 2% इसका निकालिएगा तो 20,000 रुपया हो जाएगा, और इसका भी 20,000 रुपया हो जाएगा। यानी जो मीडिएटर होगा इधर से भी 20,000 ले लेगा और इधर से भी 20,000 ले लेगा। यानी जो दलाल होगा वो टोटल का इनकम कितना कर देगा, 40,000 रुपया कर देगा। तो क्या करता है ना कि हेल्प करता है दोनों आदमी का, इधर से भी बेचवाने का काम करेगा, इधर से खरीदवाने का काम करेगा। आ रहा है दलाली। और दलाली जब भी होता है ना वो हमेशा विक्रय मूल्य पे लगता है। मतलब कहने का सेंस हमारा ये हुआ कि जिसे अभी प्रेजेंट टाइम में वो ज़मीन कितने का बिक गया, जिस रेट से बिकेगा ना उसी रेट पे वो दलाली लेता है। ये नहीं कि आप 500 साल पहले खरीदे हैं या 10 साल पहले खरीदे हैं ज़मीन, 5,000 का 4,000 का खरीदे हैं, तो उस समय को वो दलाली नहीं जोड़ेगा। प्रेजेंट टाइम का जो ज़मीन बिकेगा, आज का रेट 10 लाख रुपया वो एरिया का है, सर्किल का उतना ज़मीन का 10 लाख रुपया है, तो वो क्या करेगा 10 लाख पे 2% जोड़ लेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दलाल बोलेंगे। दलाली हमेशा, एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, दलाली हमेशा विक्रय मूल्य पे लगता है। अब दलाली के बाद एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को हम लोग बोलेंगे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा मुद्रित मूल्य, मुद्रित या छापा हुआ मूल्य, छापा हुआ मूल्य। अब छापा हुआ मूल्य कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसे हम लोग अभी ये मार्कर हम लेने जाएंगे, सपोज दैट समझिए कि हम मार्केट लेने जाएंगे, तो इस पे क्या होता है ना कि हमेशा देखिएगा ना रेस में जो होता है ना अमाउंट जो इस पे लिखा रहता है वो हमेशा बढ़ा के लिखा जाता है। चाहे आपको सबसे मार्केट प्राइस आपको देखने को मिलेगा मॉल में जाइएगा तो कोई भी आप वस्तु लीजिएगा, कोई भी सामान लीजिएगा और उस पर पहले से रेट लिखा रहता है कि 200, 400, 500, 600। अब उस पर क्या कहता है, डिस्काउंट देते हैं या डिस्काउंट नहीं भी देते हैं, उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो एमपी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एमपी, एमपी यानी मार्केट प्राइस। शॉर्ट में इसको बोला जाएगा मार्केट प्राइस, एमपी। तो जो भी आपको जो भी वस्तु आप लीजिएगा उस पर जो मूल्य छपा रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे मार्केट प्राइस। अब आते हैं नेक्स्ट, एक होता है बट्टा या इसी को बोला जाएगा छूट, छूट बोला जाएगा, और इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, डिस्काउंट बोला जाएगा, डिस्काउंट बोला जाएगा, डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि डिस्काउंट जब भी आपको मिलता है ना वो छपा हुआ मूल्य पे मिलता है। जैसे अब मैंने पेन खरीदने गया, ये मार्कर खरीदने गया, अब इस पे मूल्य कितना छपा हुआ है, 100 रुपया छपा हुआ है। मॉल में आप खरीदने जाइए, कोई भी सामान लेने जाएगा उस पर 100 रुपया लिखा हुआ है। अब 100 रुपया लिखा हुआ आपसे कहेगा कि हम आप इस पर 10% आपको लेस करके देंगे, 10% हम क्या करेंगे, इस पर लेस कर देंगे। तो अगर 100 का हम 10% निकालें तो वो कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। अब इसमें से 100 में से 10 घटाएंगे यानी 90 रुपये में, इसने क्या किया, आपको बेचेगा 90 रुपये में। तो जो 10% लेस किया है ना वही हमको, उसी को हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। जो हमको मॉल में लेस करके मिलता है, नहीं देखते छूट मिलता है, बट्टा दिया रहता है कि नहीं छूट 10% का चल रहा है, 20% का चल रहा है, 50% का चल रहा है, 70% का चल रहा है, ऐसे मॉल में क्या होता है, छूट चलता है। तो जो छूट हमको मिलता है ना उसी को हम लोग बट्टा बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। हमेशा छूट जब भी आपको मिलेगा तो वो क्या होगा, वो मार्केट प्राइस पे छूट मिलेगा। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए उसमें क्या लिखा हुआ, क्या रहेगा,
पहला इंपॉर्टेंट नोट करिए, देखिए जब भी हमारा सीपी होगा कॉस्ट प्राइस और एमपी यानी मार्केट प्राइस, वो अपने आप में हमेशा 100% रहेगा। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और एमपी यानी मार्केट प्राइस, ये अपने आप में क्या होता है 100% होता है। कहीं भी हमको ज़रूरत है सीपी लिखा हुआ दिख जाएगा हमें, तो हम उसको क्या मान लेंगे 100% मान लेंगे। दूसरा चीज़ एक होता है दलाली। दलाली हमेशा क्या लगता है विक्रय मूल्य पे लगता है। दलाली हमेशा विक्रय मूल्य पे लगता है, यानी जो भी दलाली करेगा वो क्या करेगा, जो आपको मतलब ज़मीन आपका बिकवाएगा या कोई भी सामान बिकवाएगा तो उसी पे क्या करेगा, वो सेलिंग प्राइस पे दलाली लेगा। अब देखिए तीसरा, देखिए ये तो हो गया दलाली। अब दलाली के बाद एक चीज़ और होता है डिस्काउंट यानी बट्टा। बट्टा छूट जब भी आपको मिलेगा ना, तो छूट हमेशा क्या मिलता है, छूट हमेशा एमपी पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे मिलता है। कहीं भी आपको छूट मिलेगा तो हमेशा वो मार्केट प्राइस पे आपको छूट मिलेगा। आ रहा समझ में? यही 3-4 बात आपको नोट करना होगा दिमाग में। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप 100 बना लीजिएगा। एक स्पेशल केस देखिए, इसी में आता है प्रॉफिट एंड लॉस में एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या आता है, अब वो समझिए। अभी तक हम लोग बना रहे थे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, लाभ अपॉन क्या लिखते थे, सीपी इंटू 100 लिखते थे। हानि प्रतिशत बराबर क्या लिखते थे हम लोग, हानि अपॉन क्या हो जाएगा सीपी इंटू क्या लिखते थे 100 लिखते थे। यही फार्मूला का यूज करते थे। मगर अब स्पेशल केस में क्या हो जाएगा, कहीं कहीं ऑप्शनल में ज़्यादातर नहीं पूछता है, मगर कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे पूछ देगा ना कि दे देगा आपको लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर ज्ञात करे, विक्रय मूल्य पर ज्ञात करे। हमेशा आपसे पूछेगा क्रय मूल्य में, मगर कहीं कहीं आपका स्पेशल केस आ जाएगा तो वहां पे आपसे पूछ देगा कि विक्रय मतलब लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे एसपी इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। वही सिचुएशन हानि में भी कह देगा, लिख देगा हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। अब जब हानि प्रतिशत हमको विक्रय मूल्य पर पूछ देगा तो उस सिचुएशन में भी हमें क्या करना होगा, हानि प्रतिशत बराबर हम लिखेंगे हानि अपॉन में लिखेंगे एसपी इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। आ रहा समझ में? जैसे देखिए क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे जैसे पूछेगा, दे देगा कि राम ने एक किताब 100 रुपये में खरीदा तथा उसे 120 रुपये में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर ज्ञात करें, विक्रय मूल्य पर ज्ञात करें, ऐसे हमको दे देगा। अब हम कहेंगे कि राम एक किताब को क्या कर रहा था 100 रुपया में खरीद रहा था। जब 100 रुपया में खरीदेगा तो जो भी खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो हम लिखेंगे सीपी बराबर कितना हो जाएगा 100 और उसे 120 रुपया में बेच देता है। जब भी बेचेगा तो उसको बोला जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी उसको बोलेंगे एसपी। एसपी कितने कर रहा है, एसपी कर रहा है 120 रुपया में। अब खरीद रहा है 100 रुपया में, बेच रहा है 120 रुपया में, तो हम कहेंगे 20 रुपया का इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट कमाया। 20 रुपया अधिक में बेच रहा है यानी 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत और लाभ कितना कमा रहा है 20 रुपये का अपॉन सीपी यानी 100 इंटू कर देंगे 100, तो ये कट के हमारा कितना हो जाएगा 20%। मगर ये वाला आंसर हम लोग का क्या है, गलत है। कैसे गलत है, तो इसलिए गलत है ना कि ये कह रहा है विक्रय मूल्य पर, यहाँ पे एक कोड भाषा मतलब लिखा हुआ है विक्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करें, विक्रय मूल्य पर, तो हमको नीचे क्या लिखना होगा, विक्रय मूल्य लिखना होगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 20 अपॉन विक्रय मूल्य कितना है 120 इंटू कितना करना होगा 100 करना होगा। अब देखिए 20 छगा 120 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50, इसको कितना लिख सकते हैं 16 सही 2/3% लिख सकते हैं।
तो हम कहेंगे कि राम को कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3% के क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपका रहेगा पूरा क्वेश्चन क्रैक कराएंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर देख लीजिएगा, तो आपका ये होगा पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, जय हिंद।